प्यारे दोस्तों, आप सबका इस मेरे YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सिन्हा शो पर स्वागत है। आज की वीडियो पिछली वीडियो से फ़र्क होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो बताऊंगा विद एविडेंस जिसका पहले हमें मालूम नहीं था, चाहे बड़े बूढ़े हमें कह गए हैं वैसे करें। हुआ यूँ कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने वज़न कम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए बिना रिस्क से, उसके बारे में बात की थी। और वो कुछ ज़्यादा लंबी बन गई और 15-20 मिनट की हो गई। तो मैं जब उसको देख रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें खाने पीने में क्या किया जाए, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा या बोला। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च की लिटरेचर के ऊपर, और मैंने पाया कि पानी कैसे पिया जाए, उससे वेट पर क्या असर होता है, इसके बारे में बात की जाए। और इस पर ज़्यादा बात की नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि खाने के साथ पानी मत पियो, कुछ कहते हैं कि पानी खाने से आधा एक घंटा पहले पियो, और ये भी मान्यता है कि खाने के साथ पानी मत पियो, डाइजेस्टिव जूसेस थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं, खाने के 2 घंटे बाद पानी पियो। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की और मैंने कई नई चीज़ें देखी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं चाहता हूं कि अगर जो मैं आपको बताता हूं वो आपके लिए नया है तो प्लीज़ आप मेरे इस मैसेज को लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए वायरल कर देना और सबको ये पता लग जाए ताकि वो ठीक रहे। और उससे आपको एक चीज़ ये भी पता लगेगी कि जब भी मैं अमेरिका में गया हूँ और मैंने अमेरिका में, यूरोप में देखा है, तो चाहे वहाँ का मौसम ठंडा है, वहाँ के लोग ज़्यादातर अपने हाथ में एक स्टारबक्स का एक ऐसे मग पकड़ के चल रहे होते हैं। वो पूरा रास्ता हर रेड लाइट पे सिप करते हैं और चलते हुए मेट्रो में सिप करते जाते हैं। तो मैं सोचता था कि क्या ये शो ऑफ है, क्या है? क्योंकि मैं जब भी पानी पीता था, मेरे मदर जो अभी दुनिया में नहीं है, मुझे हमेशा कहती थी, बेटा तुम बैठ कर पानी पियो, और इतने घूंट घूंट करके क्यों पीता है तुम, इसको सिप्स में पी, धीरे धीरे। और मुझे बीइंग अ डॉक्टर रॉब लगता था कि इनको क्या नॉलेज है क्या नहीं। तो मैंने एक बात पता की है, पढ़ के देखा है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते रहे हैं कि पानी जो है वो सिप्स में पिया जाए, घूंट घूंट करके धीरे धीरे, जैसे चाय पीते हैं, और गल्प में ना लिया जाए। और दूसरी बात कि खड़े होके पानी ना पिया जाए, बैठ के पिया जाए। इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। और ये मेरे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप केवल अपने पानी पीने की विधि से अपने शुगर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने वेट को कंट्रोल करने में हो सकता है जो मैं आपको बताऊं वो हेल्प होगी। और मैं ये आपको एविडेंस बेस के साथ बताऊंगा। दोस्तों, कुदरत ने हमें यह जो शरीर दिया है, ये एक अद्भुत रचना है। और इसमें हम साइंस में चाहे जितना भी बात कर लें, हम इसको समझ नहीं पाए हैं और शायद समझ ना ही पाए। जैसे ये चमड़ी है, स्किन की, यहाँ की और फेस की, दोनों की अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे मोर और लेस सेम होगी, बट फंक्शन अलग अलग हैं। हथेली पर बाल नहीं उगते हमारे, बट आर्म पिट्स पर बाल उगते हैं, दोनों ही चमड़ी है। सिमिलरली हमारी इंटेस्टीन जो है, वो चाहे इंटेस्टीन है, हमारे आंत है पेट की, मुंह की, अंदर की सारी, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं। और हमारा स्टमक और इंटेस्टिनल लाइनिंग जो है वो अलग अलग हार्मोन बनाती है। जैसे हमारे स्टमक से एक हार्मोन बनता है जिसको ग्रेलिन कहते हैं, GHRELIN, ग्रेलिन। ये हार्मोन क्या करता है, इसको हंगर हार्मोन कहा जाता है। अगर ये ज्यादा होता है तो भूख लगती है, ये कम होता है तो भूख कम लगती है। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। और अगर आप, और इसका रिलीज कैसे होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से, डिस्टेंशन से, स्ट्रेस से। अगर आप पानी पिएंगे सिप्स में धीरे धीरे, तो पानी आपकी फूड पाइप से अंदर जाएगा, जाकर आपके पेट में जाएगा, ग्रेटर कर्वेचर से होते हुए स्टमक से, पाइलोरिक एंट्रम से ड्यूडेनम में चला जाएगा, और वहां जाकर मोटिलिन रिलीज करेगा हार्मोन। और ऐसा नहीं है
कि हमारे पेट के अंदर पानी इकट्ठा होगा अगर हम इसको सिप्स में धीरे धीरे पिए, जैसे हम चाय की चुस्की लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा स्टमक में डिस्टेंशन नहीं होगा, और अगर हम गल्प में पानी पिएंगे तो क्या होगा कि पानी हमारे स्टमक में इकट्ठा होगा, हमारा स्टमक डिस्टेंडेड होगा, तो ग्रेलिन ज्यादा सिक्रीट होगा। ज्यादा ग्रेलिन होने का मतलब है हमारे को भूख ज्यादा लगेगी, इसलिए पानी सिप्स में लेने में हमारा सेटाइटी सेंटर जो है उतनी तेजी से वर्क नहीं करता। और दूसरा, ये अच्छी तरह देखा गया है कि डिहाइड्रेशन जब होती है, जब पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उस समय हमारे को ग्रेलिन हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है। मैं दोबारा बोल दूं, ग्रेलिन हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और जब हमें प्यास लगती है, हम अगर गल्प में पानी पिए, पूरी बोतल से पानी पिए, तो पानी हमारे स्टमक में जाता है, बट स्टमक में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। पानी एब्जॉर्ब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर आप सिप्स में पानी पिएंगे, वो स्टमक से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होगा, हमारी डिहाइड्रेशन करेक्ट होगी, तो ग्रेलिन बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अगर आप गल्प पे पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन रहेगी उतनी देर तक जब तक पानी स्टमक से इंटेस्टाइन में ना जाए, और हमारा सेटाइटी सेंटर जो है एक्टिवेटेड रहेगा और ग्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा होगा और हमें भूख ज़्यादा लगेगी। ये बेसिक साइंटिफिक एविडेंस है जो मेरे ख्याल से आज तक लिटरेचर में किसी ने डिस्कस नहीं किया। इस ग्रेलिन हार्मोन का यूज़ पानी पीकर अपनी सेटाइटी सेंटर को कंट्रोल में करना, जो हमारे आयुर्वेद में और नेचर की ओर में बहुत पुराना है, जिसके ऊपर हम जनरली बात नहीं करते, और जो मेरे को समझ नहीं आता कि वेस्ट में उनको कैसे मालूम है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों, ये ग्रेलिन अलोन हार्मोन की बात नहीं है। हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ग्रेलिन जो है सीधा ग्रोथ हार्मोन पे इफेक्ट करता है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक रखता है और हमारे शरीर में और बहुत काम करता है, जो हर डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जानता है। तो केवल पानी पीने के सिस्टम से, पानी पीने की विधि से आप ग्रेलिन को चेंज कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन बढ़ जाता है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम इससे इफेक्ट होता है। तो अगर आप पानी जल्दी में नहीं पिएंगे, बैठकर पिएंगे और सिप्स में पिएंगे, धीरे धीरे पिएंगे कि सीधा फूड पाइप से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तो आपकी सैटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी, आपको भूख भी कम लगेगी और आपका मोटापा भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर कोई बात नहीं करता और सब मेडिकल साइंस में इसको लाइटली ले लेते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये क्यों कहा जाता है कि बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी मत पियो। ये भी इससे बिल्कुल रिलेटेड है कि अगर आप खड़े होके पानी पिएंगे तो आप जैसे बॉटल से आप विदिन आधा मिनट पानी खत्म कर देंगे। अगर आप पानी पीने में टाइम लगाएंगे, समय लगाएंगे, 15 मिनट 10 मिनट, तो उससे आपको ठीक रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आयुर्वेद में और नेचर की ओर में ये भी कहा जाता है कि पानी खड़े होकर पीने से ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स हो जाता है। ये हो सकता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स एज सच डायरेक्टली नहीं होता हो, लेकिन जो ग्रेलिन हार्मोन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है खड़े होकर पानी पीना, जो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन से वेगस नर्व स्टिमुलेट करके कर रहा है, उससे हो सकता है। क्योंकि मैंने लिटरेचर में देखा कि एक रिफ्लेक्स होता है वेगो वेगल रिफ्लेक्स। जब आप कुछ खाते हैं या आप पानी बहुत पीते हैं तो हमारा स्टमक डिस्टेंड होता है और वेगस नर्व से हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाते हैं और हाइपोथैलेमस से दोबारा वेगस नर्व में स्टिमुलस आते हैं और ये ग्रेलिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको मेरी ये साइंटिफिक एविडेंस कुछ समझ आई, आपको ठीक लगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देना और खुद भी पानी जो है धीरे धीरे पिए, इसको एक काम बना के पिए
और सोचिए कि ये अमृत है और इसको सिप्स में पिए, धीरे धीरे पिए, 10 मिनट 5 मिनट लगा के प्लान करके और बैठ के पिए। इससे नोट करेंगे कि धीरे धीरे 3-4 महीने में आपके सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और इनडायरेक्टली इससे न केवल वेट कंट्रोल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा और मे भी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल होने में मदद मिले अगर आप डायबिटिक हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट कुछ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस मैसेज को मेरे आगे शेयर कर देना। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।